नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। इसलिए मैंने कहा ना, सूक्ष्म शरीर तो एक ही है, हमारा अंतःकरण स्वप्न में एक ही है, लेकिन एक हम जो खड़े मिलते हैं वो जिसमें हमारी आत्मबुद्धि होती है कि मुझे स्वप्न में ऐसा दिखा, वो समष्टि अंतःकरण का एक अंतःकरण उसमें था या नहीं। जिस माने तेजस, स्वप्न साक्षी का नाम है तेजस। स्वप्न में कौन हम होते हैं? तेजस। उसमें अंतःकरण जो उपाधि है वो तो एक ही है ना, लेकिन जितने स्थावर जंगम प्राणी उसमें जिसमें हमारी मत बुद्धि होती है अहंता ममता की, मैं जिसको लेकर स्वप्न का स्मरण सुनाते वो भी, वो सब क्या हो गए? अंतःकरण के आभास हो गए। मूल अंतःकरण तो एक ही रहा। इसीलिए बड़ी जनसंख्या का सिद्धांत बहुत विकट। अब एक बट का वृक्ष ले लो ना, ऐसा वृक्ष ले लीजिए, पाकर ले लीजिए, जिसकी जीवित डाल लग जाती है फिर वृक्षांतर को प्राप्त हो जाती है। तो एक जीव का ही तो पूरा वो क्या है, पाकर का पेड़ एक जीव बना ना, उसके 100 शाखा ले लिए, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भूमि में लगा दिया। अब क्या हो जाएंगे? 100 वृक्ष हो जाएंगे। 100 वृक्ष में फल कितने होंगे? एक जीव से करोड़ों जीव हो गए या नहीं? एक गेहूं का बीज एक ही जीव हुआ या नहीं? एक जीव होता है पूरा पौध जिसमें एक गेहूं भी लगा। क्या एक जीव कौन था? जो गेहूं का पौध बना, उसमें मान लीजिए 100 गेहूं के फल लगे, गेहूं लगे, उसमें से एक आया, अब उसके भी एक वृक्ष हो जाएंगे। कालांतर में फिर बढ़ते रहेंगे। अनिर्वचनीय है यह जनसंख्या का सिद्धांत। हमको नारायण ब्रह्मचारी जी ने पूछा था लगभग 40 वर्ष पहले सुखताल में घूमते समय कि ये जनसंख्या का सिद्धांत क्या है। मनुष्य की संख्या तो कम है, मनुष्य ही इतर शरीरों को धारण करता है। वो MSc हैं गणित में, बहुत अच्छा विद्यालय आदि चला रहे। अभी नरवर आदि के लोग आए थे ना, हमारे महानंद जी की खूब प्रशंसा कर रहे। महाराज 500 गायें, ब्राह्मण सब। हमने कहा अच्छी बात है, बढ़िया है। तो नारायण जी भी हमसे बहुत परे हैं, पर मिलना जुलना कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे। तो वो नारायण ब्रह्मचारी जी ने पूछा, मनुष्य की संख्या कम है, मनुष्य पशु पक्षी आदि बनता है, देवता बनता है, मनुष्य की अपेक्षा इनकी संख्या तो असीम जैसी है। तब हमने जो उत्तर दिया था उसका कहाँ अंकन किया है? सार्वभौम सनातन सिद्धांत के 400 या किसी पेज में हमने उस प्रश्न का उत्तर भी अंकित कर दिया है। वास्तव में अनिर्वचनीयता है, एक जीव से अनेक जीव। स्वप्न में भी तेजस संज्ञक एक जीव है, अंतःकरण उसका एक ही है, लेकिन जितने स्थावर जंगम प्राणी प्राप्त होंगे, दिखाई पड़ेंगे स्वप्न में, सबके साथ अंतःकरण होंगे, सबके साथ पुर्यष्टक होगा, सबके साथ जीव होगा। क्या ये तो बड़ी विचित्र गाथा। हाँ।